हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू वीडियो। तो यार आप लोगों के लिए आज की वीडियो होने वाली है राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के ऊपर, क्योंकि काफी बच्चों के मुझे अभी डीएम्स आ रहे थे एक दो दिन से, बट वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा बातचीत कर लेते हैं आपसे। तो बेसिकली आज मैं क्या करूँगा, राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है वो आप लोग थोड़ा बहुत बता दूंगा। एंड जो नॉर्मली जनरल क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों के, तो वो आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा। लाइक अभी आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली बच्चों, क्योंकि वो सेम डाउट्स हो सकते हैं, तो वो चीजें अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करनी है तो उसमें कैसे करनी है, भैया कौन सा कॉलेज को ऊपर रखे, हमारी रैंक इतनी है तो हमें कौन सा कॉलेज ऊपर रखना चाहिए, हमें ईसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, हमें सीएस को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, या हमें स्पेशलाइजेशंस को प्रेफरेंस देना चाहिए इस रैंक के बेसिस पे, तो वो सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले देखो, मैंने राउंड 1 की कट ऑफ्स की एक वीडियो बनाई थी, तो वो जाके फटाफट देख लो, क्योंकि वो देख लोगे ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि राउंड 1 में कितनी कितनी कट ऑफ्स पे कौन कौन से बच्चे को कितनी रैंक पे कौन सी सीट अलॉट हुई है। भले मैं स्पेशलाइजेशंस की बात करूं, आपकी सीएससी एआईएमएल हो गई, आपकी डेटा साइंस हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, आपको सीएसआईटी, कोई भी जो सीट्स है आपको किस किस रैंक्स पे वो सीट अलॉट हुई है, तो वो आपको रफली आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, फटाफट से जाके उसको पहले देख लो ताकि आपको अंदाजा लग जाए। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग का रफली एक आइडिया आपको ये दे देता हूं कि भैया कॉलेज हमको कौन सा ऊपर देना है। देखो, अगर आपकी 1 लाख तक रैंक है, 1 लाख तक रैंक वाला बच्चा क्या डालेगा अपनी चॉइस फिलिंग, आपको यूएसआईसीटी डालना है, यूएसआईसीटी की सीएस आईटी, उसका डेटा साइंस और एएमएल जो वो आई है वो डालना। ठीक है, उसके बाद अपनी मेट डाल देना, मेट की सीएस आईटी, फिर उसके बाद उसकी स्पेशलाइजेशन आपकी डेटा साइंस वगैरह ये सारी चीजें डाल देना, फिर आप डाल देना सूरजमल। ठीक है, तो आपको ये है कि 1 लाख तक वाले जो बच्चे उनको यूएसआईसीटी, मेट और एमएसआईटी ये 3 कॉलेज ही अपनी चॉइस फिलिंग में डालनी है। अब जिस बच्चे की 1 लाख लाइक 2 लाख तक है तो वो क्या क्या डालेगा, उसको भी देखो यूएसआईसीटी के चांस उसके लिए तो नहीं है। ठीक है, वो अपनी मेट से स्टार्ट कर सकता है। अगर देखो आप 1 से 1.5 लाख तक वाले बच्चे हो, लाइक मैंने 2 लाख तो वो लिया, अगर आप 1.5 लाख तक के बच्चे हो तो भी आप मेट और सूरजमल को अपनी चॉइस फिलिंग में भरना। ठीक है, अब 2 लाख तक वाला जो बच्चा है वो नीचे अपनी बीवीसीओ भी ऐड करेगा एंड भारतीय विद्यापीठ की सीएसआईटी भी ऐड करेगा। ठीक है, ये 2 लाख वाले बच्चों की बात हो गई। अगर आप 3 लाख तक हो या 2.5 लाख 3 लाख तक हो तो भी आपको यही चॉइस फिलिंग डालनी है। देखो, 3 लाख तक वाला बच्चा, लाइक 2 लाख से 3 लाख वाला बच्चा, वो भी अपने उसमें डालेगा मेट, एमएसआईटी, भारतीय विद्यापीठ एंड आपका भारतीय भगवान परशुराम। क्यों? क्योंकि अब देखो आपकी सीट्स बढ़ी है, तो ये आपके पास फायदा होने वाला है कि आपको वहां की जो स्पेशलाइजेशन है, लाइक डेटा साइंस, अगर आप कट ऑफ वाली वीडियो देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भैया हमारी रैंक अगर 1.5 लाख तक भी है तो हमें मेट या सूरजमल जैसे कॉलेज में स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगी, तो वो जरूर ऑप्ट करना। ठीक है, एंड यार काफी बच्चों को एक ये डाउट रहता है कि भैया ईसी लेना आज की डेट में लाइक वर्थ इट है या नहीं है। तो भाई एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, आज की डेट में वीएलएसआई का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा डिमांड इन फ्यूचर वीएलएसआई का, आपका ईसी का आने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक प्रोफेसर है जिनसे मैं बात करूंगा, ईसी, वो ईसी रिलेटेड टीचर है, तो उनसे डिस्कस करेंगे एंड उनसे जानेंगे कि ईसी का इन फ्यूचर क्या डिमांड है, क्या स्कोप है। बिकॉज किसी भी बच्चे से अगर मैं इस चीज के बारे में पॉडकास्ट करके बातचीत वगैरह कर लूं तो वो एज अ स्टूडेंट अपना ओपिनियन दे पाएगा। लाइक एक प्रोफेसर, एक टीचर जो उस चीज को 10 साल पहले से पढ़ रहा है, लाइक उससे पहले से भी पढ़ रहे होंगे एंड उनको फ्यूचर भी पता होगा कि उस फील्ड में क्या आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर क्या है, तो वो सारी जानेंगे उस वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड यार वीडियो को यार लाइक कर देना। मैं देखता हूं आप लोग मेरी वीडियोस लाइक क्यों नहीं कर रहे यार, वीडियो को लाइक तो करा करो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो डाल रहे हैं। एंड काफी सारे नोएडा के प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस है उसके भी ब्लॉग्स हम आप लोगों के लिए ला रहे। लाइक रिसेंटली मैंने जीएल बजाज का डाला था, जीएल बजाज काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है नोएडा में, तो उसका मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों लेकर आए, वहां के स्टूडेंट से पूरा रिव्यू करा, हमने पूरा कॉलेज घुमा, तो वो वीडियो भी फटाफट से जाकर देख लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी नोएडा वगैरह के प्राइवेट कॉलेजेस है, या आपको किसी भी ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर दिल्ली या किसी भी कहीं पे भी आपको कोई भी टॉप मोस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पे नंबर शो होगा, फटाफट से जाके कॉन्टैक्ट कर लो एंड आपको एमबीए, आपको बीबीए, आपको बीसीए, आपको बीजेएमसी, आपको लॉ, व्हाटएवर किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है, इनसे जाकर डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ बच्चों के जो डीएम्स आ रखे हैं, नॉर्मल जो बेसिक जनरल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, वो अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वो अभी डिस्कस करता हूं आप लोगों के सामने। एंड यार अभी चॉइस फिलिंग के बारे में जो बताया, तो यही मेन मोटिव था मेरा आप लोगों को बताने की, जो कट ऑफ वाली वीडियो है उसको जरूर देखना, क्योंकि यार बहुत लोगों ने वीडियो डाल रखी कि ये भर दो वो भर दो, लाइक उस वे में ऐसे मत भरना, कुछ भी मत भरना। अब मैंने 3 लाख तक वाले बच्चों को बता दिया, 3 लाख के जो ऊपर है, 3 लाख, 4 लाख वाले, 5 लाख वाले, 6 लाख तक वाले भी जो बच्चे हैं, देखो राउंड 3 तक की अगर मैं बात करूं तो राउंड 3 तक आपको 5 लाख या 4 लाख तक वाले जो बच्चे मैक्स उनको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कोई लोअर स्ट्रीम वगैरह भी भरते हो, बट उसके आगे वाले बच्चे सोचेंगे भैया हमारा क्या, तो आप टेंशन मत लो, आपका जो स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड में आपको सभी को सीट मिल जाएगी। अब जैसे मैंने भारतीय विद्यापीठ तक बता दिया, अगर आपकी 3 लाख तक रैंक है तो भारतीय विद्यापीठ तक आप भर सकते हो। फिर 3 लाख के ऊपर वाले जो बच्चे हो जाते हैं वो अखिलेश दास भर देना, फिर आप गुरु तेज बहादुर भर सकते हो, फिर आप वेव्स भर सकते हो, और हाँ यूएसएआर भी भर सकते हो। अब यार कुछ बच्चे होते हैं कि उनको भाई प्रॉपर सीएसई वाली फील्ड चाहिए। अब जैसे यूएसएआर की बात करूं तो वहां पे एआईडीएस है, एआईएमएल है, आईओटी है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ सीएसई से रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए, तो वो अपने प्रेफरेंस में जो मैंने अभी सारे कॉलेजेस बताया, मेट, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, बीपीआईटी, तो इनको भर देना।
बट अगर आपको ये भी है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए एंड एडीएस एएमएल से आप आराम से अच्छा खासा पढ़ लेंगे, तो आप यूएसआर भी अपने प्रेफरेंस में डाल देना। अब वो कहां पे डालोगे, आपका पहले यूएसआईसीटी डालना, फिर मेट डालना, सूरजमल डालना, सूरजमल के बाद भारतीय विद्यापीठ और बीपीआईटी की सीएसआईटी भर देना, उसके बाद आप यूएसआर की एआईडीएस एंड एएमएल को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल जनरली बेसिक क्वेश्चन से आप लोगों के जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगर अगली बात करो कि भैया चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हो, वो आप लोगों ने एडिट कर ली होगी एंड कोई न्यू रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं हुई है, बट घबराओ मत। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो यार लास्ट ईयर भी रजिस्ट्रेशन दोबारा रीओपन हुई थी, राउंड 2 में भी हुई थी, 3 में भी हुई थी, बट इस साल नहीं हुई। आई डोंट नो क्यों नहीं हुई, बट मोस्ट प्रोबब्ली यार ये मान सकते हो कि राउंड 3 में या क्या पता खोल दे, राउंड 3 में भी नहीं खोले तो स्पॉट राउंड में तो खोलेंगे ही खोलेंगे, तो उसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आईपीयू की काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं फिल करा था, तो वो अभी काफी टेंशन में है। तो उनके पेरेंट्स भी बात भी हुई थी कुछ बच्चों से, एक दो स्टूडेंट है जो मुझसे मिलने भी मिले थे, मैं नोएडा गया था कॉलेज का ब्लॉग बनाने, तो वहां पे भी कुछ बच्चे मिले थे, काफी अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर भी। उनका यही था कि भैया हमने आईपीयू की जो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का फॉर्म है वो नहीं भरा, तो अब हम नोएडा के कॉलेज वगैरह विजिट कर रहे हैं कि लाइक कई कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले, तो उनको यही बात मैंने समझाई कि भाई देखो स्पॉट राउंड तक का वेट कर लो, आपको कॉलेज आईपीयू में मिल ही जाएगा। इससे बेटर है कि यार किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, उससे बेटर तो यही है ना आईपी के स्पॉट राउंड में भर लेना, बट थोड़ा सा टाइम डिले करता है, तो वो थोड़ा सा आपको घर वालों को मैनेज करना पड़ेगा, उनको ये चीजें समझानी पड़ेगी। ठीक है, एंड यार रिजल्ट की बात करूं तो वही 15-16 तारीख की टेंटेटिव डेट्स दिए, बट आपको पता ही है कि आईपीयू की जो डेट्स जो मेंशन होते हैं वो कभी टाइम पे नहीं होती, बहुत रेयरली हो जाती है। अब देखते क्या होता है। बाकी अगर आप किसी को विड्रॉल कराने वही 20 तारीख की डेट दी है, तो वो अपना विड्रॉल वगैरह करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों के डाउट्स है जो मैंने आपको बताया, तो वो हम डाउट्स देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला डाउट है, ये स्टूडेंट है पीयूष। तो भाई पीयूष का मैं जो मैसेज आया था फ्राइडे को, तो इसका ये डाउट है कि भैया ब्रो आईपीयू में राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, पर मैंने फ्लोट या चॉइस लॉक नहीं किया, तो आगे अब चॉइस फिलिंग कर सकता हूं, सीट मिलने के चांसेस है। देखो, अगर आपको कोई सीट मिल चुकी है एंड आपने उसको ना फ्लोट करा, फ्रीज करा, लाइक आपने फीस भरी नहीं, आपने कुछ करा ही नहीं, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी एंड आप चॉइस फिलिंग से बाहर हो जाते हो एंड आप सीधा अब बैठ सकते हो स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो यार पीयूष भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग आपके लिए आंसर है, बाकी इसको मैं पर्सनली मैसेज कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट स्टूडेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इससे मेरी देखो पहले भी बात हो रखी है, इसका क्या है कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मेरी 140 के रैंक है, दिल्ली जनरल, एमएसआईटी आईटी ऊपर रखूं या भारतीय विद्यापीठ बीपीआईटी की सीएस। देखो ऑफ कोर्स ही बात है, मेट और सूरजमल इन दोनों कॉलेज जो ये टॉप के अगर माने जाते हैं, प्लेसमेंट वाइज बात करो तो इनकी प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, तो आप ट्राई करो, सीएस मिल रही है, आईटी मिल रही है, मेट सूरजमल है, तो इनको ऊपर रखो एज कम्पेयर टू भारतीय विद्यापीठ भगवान परशुराम। ठीक है, तो यार क्या नाम है, तुफेल, तो तुफेल इसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट इस चीज के बारे में लाइक कंफ्यूज है तो आप लोगों के लिए आंसर हो गए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करो तो वो है आदित्य। आदित्य से मेरी कंटिन्यू लाइक काफी टाइम से बात हो रही है, तो इसका ये है कि ओके भैया, तो मतलब अब जो नहीं चाहिए उन चॉइस को डिलीट कर दूं ना। इसको क्या है, इसको 8 नंबर वाली जो चॉइस फिलिंग इसने भरी थी उसको वो वाली सीट मिल गई थी। अब इसको ये था कि अब जो मैं चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड की कर रहा हूं उसमें उसके नीचे वाले जो चॉइसेस है उसको मैं हटा दूं। तो यार देखो, इस बात को ये समझो, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, लाइक आपने प्रेफरेंस भरी थी 20 या 25, आपने प्रेफरेंस भरी थी, उसमें से आपको 10th वाले मिल चुके हैं। अब ऑफ कोर्स सी बात है 10th के जो नीचे वाले हैं वो आपको ऑलरेडी मिल ही जाएगी। ठीक है, वो तो आराम से मिल ही सकती है, तो उन नीचे वालों को हटा दो एंड उसके ऊपर वाले जो रैंक वाले जो कॉलेजेस है, सीट्स हैं, लाइक स्पेशलाइजेशन हो गई, सीएस डीएस आईटी वगैरह हो गई, तो उनको अपनी प्रायोरिटी में भरो। नीचे वालों को आप हटा दो, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि इस रैंक तक मुझे ये कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो नीचे वालों को आप हटा देना। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है, भाई मेरे से एक गड़बड़ हो गई, इसका आज ही रिप्लाई मैसेज आया था, भाई मेरे से एक गड़बड़ी हो गई, आई गॉट भारतीय विद्यापीठ इन राउंड 1। इस भाई को भारतीय विद्यापीठ मिला राउंड 1 में, मैंने पता नहीं क्यों एमएसआईटी की जो सीएसई है शिफ्ट 2 को भर दी अबव भारतीय विद्यापीठ इन राउंड 2। इस भाई ने क्या करा, शिफ्ट 2 को एमएसआईटी को ऊपर भर दिया है भारतीय विद्यापीठ के। ठीक है, पर मेरे को शिफ्ट 2 नहीं चाहिए, बट भाई को शिफ्ट 2 नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्यों नहीं चाहिए अब पता नहीं। मैं लॉक कर चुका हूं सेकंड राउंड, अगर मुझे राउंड 3 में बैठना है फॉर एमएसआईटी सीएसई शिफ्ट 1 तो क्या करना होगा। देखो, तो यार सिंपल सा आंसर है, मेट या सूरज मिला आपको शिफ्ट 2 भी मिल रही है तो वो बुरी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि शिफ्ट 2 में कुछ अलग होता है, उनको प्लेसमेंट में अलग बिठाया जाता है, भाई ऐसा कोई केस नहीं होता भाई, बस टाइम का डिफरेंस होता है। अगर मैं टाइम की बात करूं, जो शिफ्ट 1 वाले बच्चे होते हैं, लाइक हमारी क्लासेस सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है एंड वही आपकी 3 साढ़े 3 तक चलती है, एंड अगर शिफ्ट 2 वाले बच्चों की बात करूं, उनकी वही 10 बजे से स्टार्ट होती है, 2 घंटे का डिफरेंस होता है, उनकी वही 5 बजे तक चलती है। एंड यार कॉलेज लाइफ में कोई पूरी क्लास नहीं अटेंड करता है। ठीक है, मैं अपनी बात ये पर्सनली आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, लाइक 3rd ईयर खत्म हो चुका है, मैंने आज तक कोई क्लास नहीं ली है प्रॉपर का मान लो पूरे सेमेस्टर में गिनती के 2 या 3 क्लास अटेंड करी होगी। ठीक है, तो यही होता है कॉलेज में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरे 5 बजे तक, कोई स्कूल नहीं है वो कि आपको 5 बजे तक वही बैठना है। तो ये ध्यान मत दो कि भैया शिफ्ट 2 नहीं चाहिए, हमको शिफ्ट 1 ही चाहिए। यार 2 मिल भी रही है तो ले लो। अब भाई, अब जैसे भाई का क्वेश्चन था तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपने जैसे राउंड 2 में लॉक कर दिया, अब
तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब नेक्स्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो आप उसको फ्लोट कर देना, एंड जो नहीं चाहिए उसको हटा देना, एंड फ्लोट करके जो चाहिए उसको अपनी प्रायोरिटी में ऊपर बढ़ देना, बस दैट्स इट, सिंपल केस है। अब यूट्यूब पे कुछ बच्चों के आ रखे थे क्वेरी, तो वो पढ़ लेते हैं। कैन आई गेट एनी कॉलेज ऑफ IPU विथ 3,90,000 रैंक? देखो भाई 3,90,000 रैंक पे आपको कोई कॉलेज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 टॉप 5, 6, 7 कॉलेज की बात कर रहा हूं, इसमें तो नहीं मिल सकता। अगर आपको चाहिए तो आपको स्पॉट राउंड में बैठना पड़ेगा, और जैसे आप जब आप स्पॉट राउंड में बैठोगे तो देखो इस रैंक पे आपको 4 लाख अराउंड, इस रैंक पे आपको लाइक अखिलेश दास की जो आपकी स्पेशलाइजेशन है या EC है, यहां तक आपके चांसेस है मिलने के। गुरु तेज बहादुर का जो ये 4th सेंचुरी जो न्यू आपकी आई है, यहां पे भी आपके चांसेस है मिलने के, एंड आपके पास विप्स के भी अच्छे खासे चांसेस है कि आपको विप्स में सीट अलॉट हो जाए, बट ये आपको होगा स्पॉट राउंड में, ठीक है। उससे पहले अभी तो यार मुश्किल है। तो अब एक नेक्स्ट स्टूडेंट है जिसका है कि माई रैंक 1,60,000 दिल्ली जनरल OBC कैटेगरी USI सीट में CS मिल सकता है। भाई देखो अगर आप जनरल की बात करो, अगर आपकी ये जनरल रैंक है तो यार उसमें नहीं मिल सकती। अगर OBC की भी बात करूं, OBC रैंक 1,60,000 है तो यार देखो CSIT मिलना मुश्किल है, बट यार स्पेशलाइजेशन भी नहीं मिल सकती। आप मेट तक ट्राई कर सकते हो, मेट तक आपको इस रैंक पे या सूरजमल तक आपको इस रैंक पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं। भाई ने एक दिन पहले ही कमेंट करा है एंड इसने 3 कमेंट कर रखे हैं, तो चलो पढ़ते हैं भाई का। 1.52 लाख रैंक MSIT मेट में ECIT मिल जाएगा राउंड 2 में दिल्ली जनरल या फिर BPIT या भारतीय विद्यापीठ में, क्या मिलेगा एंड क्या चूज करूं? देखो भाई अगर आपको देखो मेट या सूरजमल में कोई सीट मिल रही है, आपकी CS, IT, CST, आपकी उसके बाद स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस CSE विद स्पेशलाइजेशन जो है वो भी मिल रही है, तो जरूर उसको ऑप्ट करना मेट या सूरजमल जैसे कॉलेज में। अगर नहीं भी होता तो भारतीय विद्यापीठ या BPIT तक आपको CSIT तो नॉर्मली इस रैंक पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। बाकी यार मेट और सूरजमल के आपके चांसेस है तो आपको ये मिल सकती है, ठीक है। तो बाकी यार देखो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं ऐसे बच्चों के तो बहुत सारे भतेरो क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा लाइक एक लाइव सेशन करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम लाइव आएंगे और उसमें बच्चों के डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिख देना कि भैया लाइव कर लो, ठीक है। तो लाइव एक कर लेंगे, लाइक लास्ट टू लास्ट मैंने लाइव करे भी थे, उसमें लाइव बच्चे आते थे एंड उसमें क्वेश्चन वगैरह पुट आउट करते थे, तो वो लाइक एक इंटरेक्शन बढ़िया लगता था बच्चों के साथ। एंड आप देखोगे इंस्टाग्राम पे बच्चे मुझे DMs करते, तो यार मैं ओपनली लाइक एक बात करता हूँ। बहुत से मैंने देखे हैं बंदे जो यूट्यूब पे काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं, लाइक इतने पैसे दे दो, हमारी काउंसलिंग इतने की है, आपको हम पर्सनली भेजेंगे। भाई हमारा ऐसा कोई हिसाब नहीं है, तुम पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, तुम्हारे एक ऐसे बड़े भाई की तरह जितनी मेरे से हो सके, जब मुझे टाइम मिले आप लोगों के साथ अपना कनेक्ट होंगे। इतना टाइप नहीं होता, मैं काफी बच्चों जिनसे मैं बात भी करता हूँ, सीधा जो भी आता है वॉइस रिकॉर्डिंग में आराम से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोगों को भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, बेझिझक मुझे मैसेज करो, DM करो। यार काफी टाइम थोड़ा बिजी रहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर ट्रैवल वगैरह में रहता हूँ, तो बस मैसेज कर दिया करो या खुद भी कॉल कर लिया करो। मैं ये नहीं कह रहा कॉल मत करो, लाइक पर्सनल नंबर बहुत बच्चे मांगते हैं, पर्सनल नंबर दे दो। देखो पर्सनल नंबर ऑब्वियसली बात है इतना वो नहीं हो पाता, इंस्टाग्राम पे कॉल कर लो, इंस्टाग्राम पे मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एंड नीचे सब्सक्राइब यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं बाकी ऐसी और वीडियोस में आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।